हाँ चलो, नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब देखो हमने क्या बोला कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टफ है, टफ है मतलब लेस रिएक्टिव है हेलोएरिन्स के केस में। उसके डिफरेंट रीजन देखे, लेकिन क्या होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला होता तो है, बट तुम्हें वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, तो होगा। ओके तो चलो करते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाय OH आ जाएगा। देखो क्लोरोबेंजीन, भाई क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लोरीन चला गया और OH आ गया, क्लोरीन गया OH आया, OH कौन था, OH माइनस, OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया और चला गया। लेकिन हमने तो बोला लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव है, उसको रिएक्टिव बनाने के लिए देखो NaOH मीडियम लिया, वो तो वहां से आएगा, इसलिए 623 केल्विन, कितना टेम्परेचर, 623 केल्विन लिया है। प्रेशर देखो 300 एटमॉस्फेयर, कितना 300 एटमॉस्फेयर, वी कैन नॉट इवन बेयर दिस। अभी कितना है हमारे सर पर 1 एटमॉस्फेयर, अभी हमारे सर पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये 300 हो ना तो फट जाए हम फट जाए। ओके सो 300 एटमॉस्फेयर, इतना खतरनाक प्रेशर अगर हम देंगे तो भाई होगा। ओके क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लोरीन चला जाएगा, OH आ जाएगा, फिनोल आ गया। ओके चलो, द प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, क्लोरो बाय हीटिंग इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर्स। ओके, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब निकालना, इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, सो द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 at ortho and para positions increases the reactivity of haloarenes। याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो मतलब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ओके, और कहां कहां पे रखेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम रखे तो वो हेलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या कर दे रही है, बढ़ा दे रही है। कैसे बढ़ा दे रही है, बढ़ा दे रही है मतलब क्या, बॉन्ड टूटेगा तभी तो बढ़ाएगी। ओके, बॉन्ड क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये लोग ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए ना, तो वहां का बॉन्ड वीक हो गया ओके, जैसे कि ये बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ओके, अब यहां पर अगर NO2 आ गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हमने बोला था ना अभी क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल देखा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। अब वो डबल बॉन्ड मतलब क्या है, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, दूसरा एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भाई साहब ले लेंगे NO2 वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी आएगा, नहीं तो टूट गया, जैसे हेलोएल्केन्स टूटता था वैसे टूट गया। डन। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया इसलिए, समझ में आया। तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो रेजोनेंस भी सही सही होगा, रेजोनेंस तो होगा ही, बट जो डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में और कार्बन और हेलोजन के बीच में बन रहा था वो बनने वाला, पार्शियल डबल बॉन्ड ही था, लेकिन वो बनने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब खींच लेंगे। डन। तो फिर अब क्या हुआ, बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो क्या है, इजीली टूट सकता है, इजीली टूटेगा मतलब क्या, इजीली रिएक्ट कर देगा। डन। तो इसीलिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो NO2, तो वो क्या करेगा, हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। डन। ओके, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ये हमारा ये हेलोएल्केन्स तो था ही, मतलब हेलोएरिन्स तो था ही। अब देखो 443 केल्विन टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर की तो बात ही नहीं की। ओके, ये था। अब ये तो है, लेकिन साथ में नाइट्रो ग्रुप भी है NO2, तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अभी भी मुझे करना क्या है, वहां पे OH ही डालना है, वही काम है मेरा। तो देखो कितना इजीली OH आ गया, यहाँ पर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना था, यहाँ पर तो प्रेशर देने की बात ही नहीं आई, इजीली ही आ गया। और टेम्परेचर भी 623 केल्विन था, उसकी जगह कितना हो गया, 443 केल्विन। अंडरस्टूड। तो इजीली OH आ गया, न्यूक्लियोफाइल ने इजीली अटैक कर दिया। क्यों, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 पैरा पे जो जुड़ा हुआ है, उसने कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या कर दिया, वीक कर दिया, और
से कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या कर दिया, वीक कर दिया। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो अब देखो और डालते हैं हम। ऑर्थो पे तो डाला, मतलब पैरा पे डाला था, ऑर्थो पे भी डाल दिया। ओके, अब देखो 443 से कहां आ गए, 368 और कम टेम्परेचर 368 लो, 100 डिग्री 90 डिग्री पे तो गया, सेल्सियस की बात करें तो वो तो इजीली हो जाएगा। तो देखो क्लोरीन गया, OH आ गया, वो नाइट्रो तो है ही, जहां थे वहां पे है, लेकिन हमें तो क्या है, क्लोरीन निकाल के OH डालना था, तो इजीली OH आ जाता है। मतलब हुआ क्या, उसकी रिएक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज हो गई। डन? ओके, तो वही चीज बताई गई है। तो वो हम यहां से भी, अब देखो अगर दूसरा ऑर्थो पे और एक डाल दिया, पहले हमने पैरा पे नाइट्रो डाला, फिर ऑर्थो पे डाला, अब दूसरे ऑर्थो पे भी अगर नाइट्रो डाला, तो कितना कम बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, कि अब तो भाई 368 केल्विन मतलब 80 मतलब 85 से 100 डिग्री सेल्सियस, 368 मतलब कितना हुआ, 373, 5 कम है, 95, करेक्ट? तो 95 डिग्री सेल्सियस पर वो रिएक्शन हो रही थी। ओके, और अब ये रिएक्शन कितने पे हो रही है, सिर्फ गर्म करो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो सिर्फ गर्म कर रहे हैं और हमारा क्लोरीन निकल के OH आ जाएगा। सोचो, तो ये किसकी वजह से हो रहा है भाई, तुम तो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया ना पहले तो, ओके, 623 केल्विन दिया ना, हाँ वो इसलिए कि वहां पर थोड़ी रिएक्टिविटी, मतलब बॉन्ड जो था हेलोजन और कार्बन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग था। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप और से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आने से वो लोग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, मतलब कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा तो मोर रिएक्टिव। डन? ओके। The effect is pronounced when nitro group is introduced at ortho and para position. Okay. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. हाँ, प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर मेटा पे नाइट्रो हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पे तो बहुत फर्क पड़ता है, मेटा से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये प्रैक्टिकली पता चला। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज एज डिपिक्टेड, तो भाई मैकेनिज्म यहाँ पर बताई गई है। ओके, मेटा की। ओके, अगेन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट क्योंकि पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। देखो क्या है, हमारा पैरा पे नाइट्रो है NO2 और ये OH आया। ओके, तो ये पैरा पे नाइट्रो है, OH आया, स्लो स्टेप है, अभी क्लोरीन और OH दोनों है और यहाँ पे NO2 है। अब यहाँ से क्लोरीन को भागना है। ओके, तो यहाँ पे दोनों जुड़ गए हैं, लेकिन देखो एक बॉन्ड टूट गया है। ओके, एक बॉन्ड टूट गया है, तो वो बॉन्ड टूट गया है। अब ये मूव करेगा और यहाँ से मूव किया और फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, ये रहा यहाँ गया है। ओके, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस दिखाया गया। इन शॉर्ट ये क्या दिखाया गया है, रेजोनेंस हो रहा है, वो बताया गया है, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा वो। तो रेजोनेंस हो रहा है, तो इसीलिए ये ऐसे राउंड बताया गया है, क्योंकि हम ऐसे बॉन्ड, ऐसा पूरे बॉन्ड ना दिखाने हो, ऐसे बॉन्ड ना दिखाने हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे गोला नहीं बना देते। ओके, सो वैसे ही आधा बनाया गया है एंड देन वो क्लोरीन बाहर निकल गया और वो OH। तो ये जो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर स्लो स्टेप में प्रोसेस होगी। ओके, और फिर जब जुड़ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, फास्ट स्टेप में। उसके बाद तो सिर्फ क्लोरीन को बाहर ही निकलना है। ओके, सो नहीं पूछी जाती, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, वही हो रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, OH आ रहा है। ओके, देन अब देखो ऑर्थो पे नाइट्रो आया। ओके, पहले अभी पैरा पे था, अभी ऑर्थो पे आया, तो वापस वही चीज है, वही चीज हो रही है एंड देन ये वापस फास्ट स्टेप हो जाएगा लास्ट वाला। एंड मेटा की बात करते हैं। देखो पैरा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर। तो मेथा आइसोमर का बोले तो ये स्लो स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है एंड देन फास्ट स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो नहीं हो रही है ऐसा नहीं, मतलब अगर हम मेटा लेंगे तो रिएक्टिविटी नहीं होगी ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन जो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लेने की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जा रही थी, वो इंक्रीज होगा नहीं, जो रेट से होना है वो रेट से ही होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ये शो करने की जरूरत नहीं है, हमने सेंटेंस में लिखा उतना काफी है। क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से नाइट्रो
अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो तो रिएक्टिविटी हेलोएरिन्स की इंक्रीज हो जाती है। वो एग्जांपल तुम दे सकते हो, ओके। और एक बार पैरा पे ज्वाइन कर दो नाइट्रो, एक बार ऑर्थो पे ज्वाइन कर दो, फिर तीसरी बार दूसरे ऑर्थो पे भी ज्वाइन कर दो, तो टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जाएंगे। पैरा पे लगाया था तो 623 था, फिर 400 समथिंग आया, ओके। फिर और नीचे आया 368 पर आ गए। पहले 300 एटमोस्फेयर प्रेशर था, फिर प्रेशर नहीं था, ओके। और फिर लास्ट वाला तो तीनों तीन जगह पे आ गए, तो सिर्फ तुम्हें गर्म ही करना है सिर्फ, ओके। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस की भी बात नहीं, सिर्फ थोड़ा गर्म करोगे और वो रिएक्टिविटी हो जाएगी। रिएक्टिविटी हो जाएगी मतलब हेलोजन निकल के OH आ जाएगा। डन, ओके। तो वही चीज है सर। हाँ, ये जो ऑर्थो और पैरा पर है, उसका नाम क्या? कौन सा वाला? वो ऊपर ये नहीं, उसके ऊपर, ये उसके ऊपर वो ये वाला क्या होगा सोचो। पिकनिक एसिड कॉमन नेम किसका? उसका कॉमन नेम। इसका OH के बिना। OH के बिना क्या होगा सोचो। मैं बताता हूँ। 1 3 4 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। 1 3 5 OH को हटा के सर। हाँ OH को हटा के 1 3 5 1 किसी को भी दे दो 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो। यस करेक्ट। और कॉमन नेम सर? कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। हाँ ऐसा ही है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट IUPAC यही होगा पक्का, ओके। क्यों कॉमन नेम कहीं पे पूछा गया है? सो आई विल चेक, ओके। ऐसा ही कुछ है बट मैं श्योर नहीं हूं तो आई डोंट वांट टू कमेंट, ओके। हाँ चलो, सो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गई रिएक्शन, Yes. ओके। अब नेक्स्ट है हमारी, वीडियो चेंज